हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी पाठशाला में। गाइस, इस चैनल का नाम स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर होता था, परंतु मैंने इसका नाम इसलिए चेंज किया ताकि मैं उन अंडर प्रिविलेज जो बच्चों को भी एजुकेट कर सकूँ जो इस पेंडेमिक के कारण अपनी कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सके हैं या इकोनॉमिकली कंडीशन के कारण नहीं जा पाते हैं। तो गाइज़, ये एक ऐसा चैनल बनाना चाहती हूँ मैं जिसमें आप पर्सनैलिटी के किसी भी जोन में, चाहे एजुकेशन वाइज हो, कुकिंग में हो या खेल कूद में हो, जहाँ भी आपको आप किसी बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि मैं इस चैनल में पोस्ट कर सकूं। ठीक है गाइज। अच्छा, ये बेसिकली जो चैनल है मैंने 10th और 12th के बच्चों के लिए बनाया है, जो चाहे वो हरियाणा बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों। उनके एग्ज़ाम मिड मई में आने वाले हैं। अक्सर एग्ज़ाम में बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। तो डोंट टेक एनी स्ट्रेस गाइस। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने मार्क्स पर फोकस करने लग जाते हैं। देखिए, टेंशन सिलेबस की नहीं है, क्योंकि अभी 1 मंथ का टाइम है आपके पास और आप ओनली 75% सिलेबस भी कवर करके जाएंगे ना एग्ज़ाम में तो वेल क्वालिफाइड हो जाएंगे और उसको उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है गाइज। तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो लेटर फॉर्मेशन है। एग्ज़ाम्स में लेटर फॉर्मेशंस आता ही आता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, और ख़ासतौर पे एचबीएसई वाले जस्ट क्रैम करते हैं। देखिए, मैं अपनी किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, परंतु उनके पास साधनों की कमी होती है जिसके कारण वो क्रैम कर पाते हैं, स्टडी मटेरियल को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। ठीक है गाइज। तो इसको आप अपने ईक्यू का इस्तेमाल अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि ईक्यू में हम इंडियंस होते हैं ना, थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि हम जल्दी ही किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। परंतु हमें अपने इमोशंस को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना आना चाहिए ताकि हम डिमोटिवेट ना होकर वो हमारे काम को, हमारी सोच को आगे बढ़ा सके। ठीक है गाइज। तो आइए फोकस करते हैं लेटर फॉर्मेशन पे। अच्छा, लेटर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक हेडिंग होती है, सैल्यूटेशंस होता है, लेटर बॉडी होती है एंड सब्सक्रिप्शन होता है, और जो मार्क्स होते हैं वो इन्हीं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। परंतु अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि एग्जाम्स में क्या करते हैं, वो लेटर बॉडी नहीं आने के कारण या तो छोड़ देते हैं या चीट करने लगते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपसे स्टडी मटेरियल नहीं चाहता है, मटेरियल तो उसको पता ही है, परंतु वो ये देखना चाहता है कि आपकी स्किल क्या है, उस लेटर को लेकर आपकी समझ क्या है। और जो मैं फॉर्मेट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो आप जनरली डे टू डे लाइफ में भी अपना यूज़ कर सकते हैं वो फॉर्मेट। और कोई भी एक फॉर्मेट का थोड़ा सा 2-3 लाइनें हैं, वो जस्ट आप समझिए उनको और फिर आप किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली यू यूज़ कंप्लेनिंग लेटर्स, एडिटर के जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड लेटर्स होते हैं, अपनी ईमेल्स में, किसी में जगह भी आप ये लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपकी लेटर फॉर्मेशन की जो स्किल है वो डेवलप हो सकेगी। तो देखिए, जैसे एग्जाम्स में आता है कि यू आर मोहित, यू लिव इन जींद हरियाणा एंड यू वांट टू राइट ए लेटर टू एसडीओ ऑफिस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। ठीक है, इस तरह का कोई लेटर आता है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने गिने चुने 2-3 लेटर याद करे होते हैं, अगर उनमें से आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो छोड़ के चले आते हैं। तो देखिए, आप लेटर हेडिंग डालना, दैन फिर टू लिख के और वो सीरीज वाइज कर देना। देखिए, मैं फॉर्मेट जो भी है उसका प्रॉपर फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला इंग्लिश लिटरेचर में डाल दूंगी ताकि आपको वो रिटर्न में भी दिख सके। ठीक है, पहले टू लिखिएगा, फिर टू द एसडीओ ऑफिस लिखिएगा। जो लेटर के क्वेश्चन में आपका स्टेट दे रखा है वो डालिएगा। देन सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट में भी वो क्वेश्चंस में ही दिया होता है, जैसे कंप्लेनिंग अबाउट electricity breakdown, complaining about repairing the washing machine, complaining about
वटेवर जो भी उसमें लिखा होता है वो डाल दीजिएगा। फिर आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर ऐसे लिखिएगा। फिर स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, इन द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई विश टू ड्रा अटेंशन अबाउट द, फिर जो आपने सब्जेक्ट लिखा है वही लिख दीजिएगा। फिर एक दो लाइनें आप बना के लिख सकते हैं। सपोज दैट कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, वी आर डिस्टर्बिंग, या वी आर कुछ भी दो तीन जो लाइनें हैं वो अपनी तरफ से बनाइए। ठीक है, एक दो लाइनें ऐड कीजिए, फिर लिख दीजिए काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक सम करेक्टिव मेजर्स स्टेप्स, ठीक है, अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम, और थैंकिंग यू। और फिर आप यू आर सिंसियरली या ये लिखने के चक्करों में ना पड़िए, सिर्फ लिखिए थैंक्स एंड रिगार्ड, और अपना जो भी लेटर में नाम दे रखा है वो लिख दीजिएगा। तो देखिए कितना इजी हो जाता है, एक ही फॉर्मेट से आपको कितने सारे लेटर्स हो जाते हैं। तो इसी तरह की कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने एग्जाम्स में अपनाई थी और आप भी अपना सकते हैं। आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी करियर काउंसलिंग के बारे में, कि आपको 10th या 12th की जब आप स्ट्रीम चूज करते हैं आफ्टर 10th, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाते हैं या आप आर्ट में जाते हैं या आप पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो किसका कितना स्कोप है। देखिए चूज़ करने से पहले ये ज़रूर इनके बारे में समझिएगा, देन यू विल चूज़। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। अभी आप फोकस कीजिए अपने एग्जाम्स पर। हाँ, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए स्टडी मटेरियल तो आप मुझसे मांग सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और इसी तरह मेरे साथ जुड़िए, अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।